आज आपको एक टॉप सीक्रेट बताऊं। चाहे हम जितना मर्जी शो ऑफ कर लें, लेकिन हर लड़की ये चाहती है कि वो कम पैसों में अच्छे कपड़े पहने। कपड़ा अच्छा भी हो, फैब्रिक भी अच्छा हो, डिज़ाइनिंग भी अच्छी हो, कलर भी अच्छा हो, लेकिन उसके पैसे कम लगे। तो चलें जी, आज एक खूबसूरत सा जोड़ा हम तैयार करते हैं। कहाँ से लिया, कितने का लिया, कितनी स्टिचिंग थी, कैसी उसकी डिज़ाइनिंग की, सब मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि मैं भी पर्सनली ये चाहती हूँ कि इतने ज़्यादा कपड़ों पे पैसे मैं स्पेंड ना करूँ और मैं अच्छी भी लग जाऊँ। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम and welcome back to Life with जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, अटेंडेंस लगवा दें, लाइक कर दें और अगर न्यू है तो कमेंट कर दें कि हमने न्यूली ज्वाइन किया है। तो यहाँ पर जनाब ये आर्टिकल मैंने परचेज़ किया था, जैसे कि मैंने बताया था, बीच ट्री से सेल में लिया था मैंने। ये इसका खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडर्ड पैच था। पैच के कितने चार्जेस लगे, कितने भाई ने स्टिचिंग ली है, इसकी लेंथ कितनी लगवाई है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले तो आप देख लें कि जब भी मेरे कपड़े सिलते हैं ना, तो मैं कोशिश यही करती हूँ, पहले ही मैं भाई से कह देती हूँ कि भाई आप इसका जो दुपट्टा है ना वो भी साथ ही पीको करवा दें, और जो एप्लिक वर्क होना है ना इसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हमें खुद जानना होता है, शर्ट दे देते हैं एप्लिक करवा कर और फिर जाकर हम भाई को स्टिचिंग के लिए देते हैं। लेकिन मैंने भाई से कहा है कि आप एप्लिक पे खुद करवा दिया करें और दुपट्टे के पीको वगैरह जो भी है वो आप खुद करवा कर अच्छे से ड्रेस को प्रेस वगैरह करके उसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो साइड स्ट्रैप्स के लिए जो बटन्स होते हैं वो भी लगवाती हूँ मैं। इसके जो प्लेट्स होते हैं हमेशा फ्रंट पे नहीं मैं डलवाती, क्योंकि वो ज़रा बहुत ज़्यादा स्टिचिंग प्रोमिनेंट उसकी जो शार्प लुक आती है, तो मैं हमेशा बैक पे डलवाती हूँ, ठीक है। और जिप वगैरह नहीं रखवाती, बहुत बड़े गले में नहीं पहनती। अकॉर्डिंग टू आपका जो नेक लाइन है उसके अकॉर्डिंगली मैं डिज़ाइन करवाती हूँ या सिलवाती हूँ। ज़्यादातर जो आजकल ट्रेंडिंग है वो बे जो बोट शेप गला होता है ना, जिसको हम बे भी कह देते हैं या बोट शेप कहते हैं, वो ज़्यादातर चल रहा है। तो बस मैंने भाई से बोला था कि इस सूट की आप बोट शेप नेकलाइन बनवा दें। और इसके अलावा इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ मैंने रखवाई है क्योंकि इसका प्रिंटेड आर्टिकल था, ये बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर का। तो बस इसकी आई थिंक 48 है। नॉर्मली मैं 50 पहनती हूँ, लंबी शर्ट्स पहनती हूँ, लेकिन इसकी 48 थी, बहुत लंबी नहीं थी। और जो इसका ट्राउज़र है वो मैंने स्ट्रेट कट सिलवाया है और क्रीज़ उसकी बनाकर, वो बहुत प्यारा लगता है। दूसरा सूट सफ़ायर का, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके ऊपर मैंने पैचेस लगवाए हैं जो कि मैंने सदर बाज़ार पीड़ी गली से जाकर परचेज़ किए थे और बहुत ही सस्ते मुझे पैचेस मिले थे, क्योंकि उस सफ़ायर का सिर्फ 2 पीस था, उसके साथ कोई पैच नहीं था। यहाँ पर जनाब और कुछ आर्टिकल सिले हुए थे जो ख़वातीन सिलवाती हैं, लेकिन भाई ने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में मुझे कपड़े सी दिए थे और मैंने इसकी स्टिचिंग जो थी शर्ट की, वरना हम नॉर्मली जब एक पैच एप्लिक करवाते हैं 250 रुपीज़ पर पैच हमें लगते हैं, तो मैंने टोटल मिलू के भाई को 1400 रुपये दे दिए। इसी के अंदर स्टिचिंग थी, इसी के अंदर एप्लिक की भी जो पेमेंट थी वो थी, और इसी के अंदर ही जो है वो दुपट्टे की पीको भी थी। तो बस जनाब सूट मैंने लिया और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलूँ तो एक काम अगर मैंने करना है तो मेरी कोशिश होती है मैं 2 करूं, क्योंकि अगर जब बंदा घर से बाहर निकल ही रहा है ना तो उसको चाहिए कि वो अपने सारे काम निपटा कर आ जाए। खैर मैंने यहाँ पर लिया जोड़ा, मैं घर आ गई। मैं गई हुई थी बच्चों की PTM पे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे, वहीं पे वापसी पे मैंने फिर टेलर से पिक कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर संडे ऑफ होता है। तो सैटरडे को, क्योंकि अगर कमी पेशी हो ना कोई सूट के अंदर आपके, कोई अगर ठीक ना सिलाओ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ ही भाई को दे दूँ और उसको जो है वो ठीक करवा लूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा घर आ जाता है, आप पहन लेते हैं, पड़ा रहता है, फिर वो लटक ही जाता है सूट अगर उसमें कोई मसला हो। तो खैर यहाँ पर मैं देख रही थी कि बहुत ही खूबसूरत, ये आप देख सकते हैं सेम कलर में इसकी मैंने पीको करवा ली थी, वरना नॉर्मली हमें दुपट्टे अलग लेकर जाना पड़ता है स्पेशल, और मेरे एरिया में यहाँ पर पीको नहीं होती, मुझे या तो फिर सदर ही जाना पड़ता है या दराज घर से भट्टा चौक वगैरह दूर जाना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर आप देख लेंगे ट्राउज़र जो है ये स्ट्रेट कट, मैंने ऐसा कोई लेसेस वगैरह ट्राउज़र में नहीं सिल। ये 3 पीस आर्टिकल था जिसकी एक्चुअल प्राइस 4500 थी और पैच वाला ये सूट था, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 3000 का मिला है सेल में। और मैं बहुत कम ऐसे होता है कि कोई भी महंगा जोड़ा फिक्स प्राइस पे ले लूँ, मैं सेल में से कपड़े ले लेती हूँ और अच्छे मिल जाते। सबसे अच्छा जो कपड़ा है वो सफ़ायर का है और सफ़ायर का सूट मेरा सिलकर आ गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, यहाँ तक व्लॉग देख ही लिया, तो ज़रा जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छा, मुझे बहुत ही ज़्यादा ना पहन कर ये कलर, पर्पल कलर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम बाद मैंने ये कलर पहना है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि लाइफ में ना कलर्स ऐड करें। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मुझे कौन सा कलर सूट करता है, कौन सा नहीं करता, चाहे ग्रे कलर हो, चाहे हल्के से हल्का रंग हो, मैं पहन लेती हूँ। हर कपड़ा पहनना चाहिए,
हर रंग पहनना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो शर्ट की बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि खुला खुला मैंने सिलवाया था, बहुत फिटिंग में नहीं है। बस इसकी सारी खूबसूरती जो है ना ज़्यादातर इसकी अपनी नेक लाइन की है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर ऐसा कोई पैचेस वगैरह नहीं लगाए। कभी कभी हमें सूटों को ना ओवरडू नहीं करना चाहिए कि मतलब ये भी लगवा लो, वो भी लगवा लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो खैर यहाँ पर बस अब मैं बाहर जा रही थी, कुछ बाहर के काम करने थे। और इसके अलावा आप इसके साथ कोई भी जूता, क्योंकि मिनिमल सी ज्वेलरी आपको ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कंफर्टेबल रहना था, इसलिए मैंने बस जॉगर्स पहन लिए थे क्योंकि मैं बाहर जा रही थी। मैंने आप लोगों के साथ ग्रॉसरी शेयर करनी है, आप लोगों के साथ बहुत मज़े की सस्ती चीज़ें जो है वो शेयर करनी है। अंडर बजट रहते हुए हम किस तरह से अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो होम मेकर वजीहा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक जो है वो पिन कर दूंगी, तो वहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर तो बस अब हम निकल रहे थे ना, अगर आप इनके साथ कोई लाइट कलर की लिपस्टिक लगा लें, मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर जैसे कि कोई पैलेट ले लें, ठीक है, उसमें डिफरेंट शेड्स होते हैं लिपस्टिक्स के, या फिर आप लिप पेंसिल्स वगैरह ले लें सेम कलर की। कभी कभी ना सेम कलर का जो आपको नॉर्मली ऐसा होता है कि हम कोई भी एक पिंक का शेड ले लेते हैं, एक ब्राउन का शेड ले लेते हैं, न्यूड लिपस्टिक्स में कोई शेड ले लेते हैं और हम उसी लिपस्टिक को लगाई जाते हैं, हमारी ना एक ही लुक बन जाती है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसके साथ मैंने सेम कलर, मेरे पास एक पैलेट है उसमें से सेम मैंने जो है ना लिप कलर लगा लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। लॉन्ग स्टे नहीं है, बट ये है कि जितनी देर मैंने उसको वेयर करना था उतनी देर के लिए वो बहुत परफेक्ट लग रहा था। साथ ही साथ मेरे पास इसके साथ कोई ऐसा सिल्वर ज्वेलरी या क्या कहना चाहिए बैंगल्स नहीं थे, तो बस मैं यहाँ पर पाउंड शॉप थी, वहाँ पर मैंने देखे, मुझे बहुत ही सस्ते और बहुत इकोनॉमिकल बैंगल्स मिल गए। पूरी पाउंड शॉप का जो टूर है वो मैंने आपको करवाना है होम मेकर वजीहा चैनल पे, थोड़ी देर तक उसका व्लॉग आ जाएगा। बस बहुत ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है, ज़रूर आप देखिएगा। पैकेजेस मॉल का मैंने आपको टूर करवाना है, वो आप ज़रूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ उसका। यहाँ पर बस मुझसे वेट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे ड्रेस के साथ ये जा रहा था, इसमें सिल्वर सितारा सारा जो नेकलाइन है ना इसके ऊपर पैच के ऊपर सितारा वर्क हुआ हुआ था, तो बस मैंने सोचा कि मैं अभी पहन लेती हूँ, क्योंकि कहाँ घर जाऊँगी और फिर शॉपर खोल लूँगी और फिर पहनूँगी। तो मज़ा तो बस ये होता है कि लाइफ में जो चीज़ ख़रीदें उसको पहने और उसको यूज़ करें, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कुछ भी हो, आपके लिए चीज़ें हैं, आप इसको यूज़ करें। हम लोग नॉर्मली पता है क्या करते हैं कि चीज़ों को रख लेते हैं, संभाल लेते हैं कि नहीं यार उस टाइम पर हम पहनेंगे तब पहनेंगे। तो आई थिंक किसी भी चीज़ को पहनने का जो वक्त होता है ना वो उसी वक्त ही होता है जब आप वो सोच रहे होते हैं कि हम इसको बाद में पहनेंगे। सो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो बस यहाँ पर मैंने पहने थे और हम आइसक्रीम खाने बैठे हुए थे यहाँ पर, तो बस साथ ही साथ मैंने सोचा कि कुछ और ज्वेलरी भी मैं परचेज़ कर लेती हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको ना सस्ती ज्वेलरी मिल जाती है, बजाय इसके कि आप जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनके लिए अपने चैनल के थ्रू जो है ना प्यारी प्यारी चीज़ें उन्हें दिखाऊं जिसमें वो अच्छे भी लग जाएं, क्लासी भी लगें। ये नहीं कि हमने ऐसे ही बस कुछ भी उठा लेना है, क्लासी लगने के लिए आपको सिलेक्टिव होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा चूजी होना पड़ता है। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपनी दुआओं में याद रखें, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, होम मेकर वजीहा को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।